जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का कार्य करें। आज का जो विषय बिंदु है पूरी तरह वो सूरत का जो समाज है उस पर डिपेंडेंट है। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार स्पष्ट करें कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हमारी आवाज अब तक क्लियर पहुंच रही है। अजय मौर्य जी स्वागत है। जय भारत, जय बीआरपी संतोष जी, आवाज को स्पष्टीकरण करें, क्लियर करें कि आवाज आप तक आ रही है। शैलेंद्र जी स्वागत है। जय भारत। संत प्रसाद जी, बहुत सभी साथियों का स्वागत है। ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों जुड़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और ये बात सभी लोग अपने अपने माध्यम से सूरत की जनता तक पहुंचा रहे हैं कि उनको कहां पर जाना है। मतलब कि वर्तमान में सूरत में छीना झपटी का दौर है। मतलब एक जमाना था कि जब समाज में समाज सेवियों की बड़ी कमी रहती थी, और आजकल मैं देख रहा हूं समाज सेवियों का जो दौर है वो बड़ा ही आक्रामक रूप ले चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या दीवानगी वास्तव में सम्राट अशोक महान के प्रति है, उनके शासनकाल के प्रति है? वास्तव में लोग सम्राट अशोक का शासनकाल लाना चाहते हैं, या मोदी जैसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब जनता के बीच में किसी के प्रति विश्वास बढ़ता है, जनता उसके साथ जुड़ती है, जिसको बोलते हैं कि आस्था। जब जनता किसी के प्रति आस्था रखती है तो वहीं पर शोषणकारी भी शुरू हो जाते हैं। तो इस देश में दो प्रकार के जो है उद्देश्य वाले लोग हैं। एक तो शोषणकारी व्यवस्था को प्रमोट करने वाले, और एक समानता, एकता, अखंडता की बात को प्रमोट करने वाले। और वहीं पर आज जो विशेष तौर से मैं मौर्य समाज की बात करूंगा। मौर्य समाज हमारे देश में पिछड़ा क्यों है? आए दिन आप देखते होंगे कि बहन बेटियों का मर्डर होता है, रेप होता है, और अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं, छीना झपटी, जमीन से लेकर के खेत खलियान तक आए दिन होती रहती हैं। आम जनता को शायद ना पता हो, लेकिन हम लोगों का दिन भर का काम जो है काफी हो जाता है केवल और केवल समस्या को सुनते और उसको सुलझाते हुए। तो एक मिनट, समस्या को सुनते और सुलझाते हुए साथियों, तो वास्तव में जो है आपको पता है कि ये जो मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, वैसे तो बीआरपी हर समाज की बात करती है, लेकिन जैसे घर होता है, परिवार होता है, घर परिवार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी
हमारी अपनी है। जैसे मेरा घर है, मेरे घर की प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी है, आपके घर की प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है, अगले के घर की जिम्मेदारी अगले की है। उसके बाद जब आप बाहर आते हो घर से तो समाज का निर्माण होता है। सबके घरों में अलग अलग खाना जरूर बनता है, लेकिन जो सामाजिक एकता होती है वो घर से उठ करके होती है। सामाजिक एकता के बाद एकता में सबसे पहले बिरादरी की बात आती है। अक्सर लोग बिरादरी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम बिरादरी को मिटाने के पक्ष में ना कभी पहले थे और ना कभी रहेंगे, क्योंकि बिरादरी ही हमारी पहचान है। अगर हम इसको मिटा देंगे तो लोग हमको न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे। कुछ दिन पहले मैं अपने नाम के पीछे भारतीय लगाता था तो लोग हमारे घरों तक क्वेश्चन करने पहुंच गए कि वास्तव में ये मौर्य है कि नहीं है। तो समाज की अगर बात करें बिरादरी की, तो बिरादरी भी एक परिवार होता है। उसकी रक्षा सुरक्षा जिम्मेदारियां दायरे सब निर्धारित होते हैं। उसमें किसको कैसे रहना चाहिए, किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये भी निर्धारित होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि खैर हम लोगों ने तो अभी शुरू किया है सब कुछ करना। प्रयास हमारा है कि देश को एक नई दिशा दें, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये समाज हमारा परिवार है और घर से जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले समाज ही हमें सुरक्षित करता है। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो देश और देश की राजनीति या देश की समाज नीति की बात आती है। तो हम देश की राजनीति समाज नीति की बात पर न जाकर के सीधे और सीधे समाज की ही बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में आज तक जो मानसिकता बनी हुई है, लोगों के दिमाग में बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ झोला उठाकर, ताली बजाकर, किसी के पैर पड़कर, रिश्वत दे करके अपनी रक्षा करना। जितने भी, ये गलती दोनों तरफ की, ये ध्यान रखना। एक तो मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की जो मानसिक सोच है वो अभी डाउन है। उनको राजनीतिक जो ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, वो बहुत कम है। और जिसके पास है भी, वो सीधे और सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सीधे और सीधे जो है कह लो कि हिटलर है अपने आप में। अभी एक भाई साहब से आज बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आरपी जी आपके अलावा कोई भी नेता जो है फोन उठाने को राजी नहीं होता है, बात करने को राजी नहीं होता है, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। तो ये समस्याएं हमारे समाज और देश में हैं। और जब समाज नेता नहीं बनाता है, समाज नेता नहीं बनाता है, न समाज के पास समय होता है कमाने खाने परिवार चलाने के अलावा, तो जब समाज से नेता नहीं बनेगा तो नेता या तो हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, और अगर आत्महत्या ना करे तो वो जाकर के किसी बड़ी पार्टी में वो दलाली करने का काम शुरू कर देता है, जिसको हम तीतर कहते हैं अपने शब्दों में। कुछ लोग तीतर जो शब्द होता है उसको गाली की संज्ञा देते हैं। तीतर बोलना गाली नहीं होता है, एक संवैधानिक जो है तौर तरीका होता है विरोध दर्ज करने का। हेलो, एक सेकंड सर। अरे जगभान जी, जी जगभान जी, आरपी मौर्य बात कर रहा हूं।
साथियों, जो है ये संवैधानिक शब्द है तीतर। तीतर का मतलब होता है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो, जिसको हमारे गांव में देहात में टिटेहरी की संज्ञा दी जाती है। और मेरे बीआरपी वाले भाइयों ने टिटेहरी बोला है, टिटेहरी दीदी। हेलो जी जगवान जी। अरे आरपी मौर्य बोल रहा हूं भाई, कहां लगा रहे हो फोन? आरपी मौर्य। तो जो है उनको टिटेहरी दीदी बोला जाता है, हमारे बीआरपीएन वालों ने नाम दिया है। क्योंकि अगर इनका पर्दाफाश नहीं किया जाएगा, इनको इनका जो वास्तविक रूप है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एक मिनट, बड़ा इमरजेंसी फोन है, बात नहीं पर। हाँ जगबान जी, हेलो ललित जी, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं फेसबुक पे तो जगबान भाई को फोन करके और देखिए बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ललित जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो तुरंत बात करें आप जगबान भाई से। तो टिटेहरी उनको बोला जाता है। टिटेहरी का मतलब क्या होता है कि जैसे समाज में जब भी हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में जातीय जो व्यवस्था है वो बहुत तेजी के साथ हावी है। अगर मौर्य समाज का वोट लेना है तो कोई मौर्य पकड़ लो, यादव समाज का वोट लेना है तो कोई यादव पकड़ लो, एससी समाज का वोट लेना है तो कोई एससी पकड़ लो। ये व्यवस्था चलती आ रही है। आप सभी को पता होगा कि जो है, एक मिनट, कोई भाई हमारे लाइन पे, जी ऐसराज सर लाइन पे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अन्य समाज के लोगों को जोड़ लीजिए और पार्टी को चलाइए अपने हिसाब से, जिस किसी मिशन उद्देश्य के प्रति आप लग रहे हैं, लेकिन आप उनकी वाली नहीं करेंगे। जी स्वागत है आदरणीय भाई यशराज मौर्य जी, जर्नलिस्ट और मौर्य कुशवाहा समाज सूरत के होनहार और समर्पित और सॉलिड पिलर के हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है हमारे पास, आप थोड़ा फ्रंट पर आने का कष्ट करें। अच्छा, और कोई भाई हमारे आ रहे हैं, कमलेश मौर्य जी, बिल्कुल स्वागत है कमलेश जी। आप लोगों की फोटो नहीं आ रही हमारे तक। फोटो ना आओ तो जो भी जुड़े हैं कैमरा अपना ऑन कीजिएगा। थोड़ा लेट आएगा, 8 बजे तक, ठीक बा? आवाज तो आ रही है बट कैमरा नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ हाँ जी स्वागत है, पर वीडियो नहीं आ पा रही है। नेटवर्क में नहीं है क्या? जो भी भाई लोग सूरत से हैं और वे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात को अपने तरीके से रखना चाहते हैं, स्वागत है। वे लाइव आकर के अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के सूरत को एक नई दिशा देनी है, एक नया आयाम देना है। और सूरत के युवाओं का जो जोश और जुनून है
उसको भटकने नहीं देना है। एक बार दोबारा मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा आप लोग जुड़िएगा। एक मिनट जी, हाँ कौन है? राकेश मौर्य जी। कस्टोडियंस, ठीक है। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनके वीडियो नहीं आ रहे थे, और एक बार दोबारा ट्राई करें। मैं प्रयास पूरा करूंगा। हाँ तो साथियों, जो है बातें हो रही थी समाज के उत्थान की। तो जब समाज सपोर्ट नहीं करता है तो वो नेता जो है या तो आत्महत्या कर लेता है, और या फिर वो दलाली करने लग जाता है, फिर वो वोट बेचता रहता है इधर से उधर। ऐसे नेताओं की कमी नहीं है मौर्य समाज में। आप कहिए तो मैं गिना दूं 4-6 जो मोटे मोटे नेता हैं, और अगर आप लिखने बैठोगे मेरे हिसाब से तो पूरी की पूरी पन्ने और कॉपी भर जाएंगे। तो ये जो नेता हैं, your audience set to public so anyone can watch the live। हेलो जी जी, आदरणीय राज भाई, आपकी आवाज तो आ रही है बट फोटो नहीं आ पा रही है। हाँ, थोड़ा हम लोग काम में बिजी हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बैनर है। आप काम करिए, बैनर नेटवर्क बनवा में रहे हैं। आइएगा तो फिर आप जो है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। तो साथियों, मैंने कहा कि ऐसे जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर झोला लेकर के घूमते रहते हैं, और उनका उद्देश्य मात्र यही होता है कि वे उन पार्टियों के इशारे पर काम करते हैं जो आपका वोट तो लेना चाहती हैं लेकिन आपके लिए काम नहीं करना चाहती हैं। उदाहरण एक नहीं, हजार हैं। अखिलेश यादव की बात करूं तो घर परिवार की पार्टी चल रही है। बाप से बेटा, बेटा से बहू, बहू से बेटी, ये व्यवस्था चलेगी। उन्होंने पीडीए बनाया एक झुंझुना दिखाने के लिए। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस पीडीए को बोला है पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी। बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी में रह करके सेवा दे रहे हैं और मौर्य समाज का वोट बेच रहे हैं। ये बात उनको नहीं दिखी, और इनडायरेक्टली लोग आजकल उनको स्टूल मंत्री का दर्जा देते हैं। ये आप देखते ही हैं, कहने की बात नहीं है। ऐसे नेताओं जिनका कोई वजूद नहीं है और उनके साथ अगर आस्था लगा करके आप काम कर रहे हो, उनको आप सम्मान दे करके प्रमोट कर रहे हो, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने समय और पैसे से समाज की हत्या कर रहे हो। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट
कोई भी हो चलेगा। एक मिनट देखते हैं कौन है भाई। पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, लेकिन हमारे समाज के जो विद्वान लोग हैं, जो जुबान पकड़ते हैं, जो ज्ञान देते हैं बेबुनियाद, वो ये कहते हैं हमारे समाज के नेता होने चाहिए, पार्टी कोई भी हो। मतलब समझे, किराए पर हम रहेंगे, अपना घर नहीं बनाएंगे और जिंदगी भर किराए पर ही बीतेगा। तो किराए का मतलब आप जानते हैं। स्वामी जी को देख लो, बाबू सिंह कुशवाहा जी को देख लो, मायावती की पार्टी में किराए पर रहते थे। जब तक तो उनको अच्छा लगा, उनके फायदे की बात उन्होंने की, तब तक तो सब बढ़िया बढ़िया था, और जैसे ही उनको लगा तैसे निकाल के बाहर फेंक दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लो, पूरी जिंदगी इधर से उधर कूदते रहे, कभी यहां कभी वहां। अब जब उम्र हो गई है आराम करने की, तो अब उनको जवानी चढ़ी है, और वो जो जवानी चढ़ी है वो समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं चढ़ी है, वो इसलिए चढ़ी है कि 4 दिन के बाद बीजेपी वाला, सपा वाला, कांग्रेस वाला कोई ना कोई बुला करके माला फूल पहना देगा, और आगे की इलेक्शन के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी। तो साथियों, समाज को ये बात सबसे पहले तो पता नहीं होता है कि वास्तव में राजनीति, समाज नीति क्या होती है। दूसरी बात, अगर हम लोग निष्पक्षता से काम कर रहे हैं तो वहीं पर हमारे समाज के कुछ विद्वान लोगों को ये बात नहीं पचती है। वो कहते हैं कि हमारे समाज के नेताओं को गाली मत देना। मैं पूछता हूं, गाली की परिभाषा क्या है? अभी एक ललितपुर नाम का ग्रुप है हमारा बीआरपी का, उसमें एक भाई जो पूरी तरह नेताओं को प्रोटेक्ट कर रहा था और गाली गलौज पे उतर आया। सीमा क्रॉस हो गई, क्रॉस होते होते बियॉन्ड द लिमिट हो गई, मतलब ज्यादा हो गई, तुरंत जो है एक्शन शुरू हो गया, घर पे पुलिस पहुंच गई। अब वो ढूंढ रही है, इधर उधर भाग रहा है, भटक रहा है। अभी जो कुशवाहा जी का फोन आ रहा था हमारे पास, ललितपुर जिला अध्यक्ष जी का, उसी संबंध में आ रहा होगा। तो नेता का की वास्तविकता बताने का काम नेता का होता है, जनता का नहीं होता है। जनता तो कोस लेती, कहती नेता साले बदमाश है, करते नहीं है। कभी खुद के बारे में भी सोच के देखा कि हम कितने बदमाश हैं? अगर मैं पूछूं आपसे आपकी पार्टी कौन है, उत्तर नहीं रहेगा। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो आप कहेंगे कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि सत्ता हर ताले की चाबी है। सम्राट अशोक महान ने बोला है कि जो मेरे पुत्रों, मेरे प्रपुत्रों, महास्थविर और शासक बनिए, आपको राजनीति से मतलब नहीं है। वाह, ग्रेट। तो निश्चित तौर पर प्रताड़ित किए जाओगे, कोई डाउट नहीं है। तो साथियों, जो सूरत है, सूरत की धरती पर उत्तर प्रदेश के काफी लोग रहते हैं, एक घनी आबादी में लोग रहते हैं। जनसंख्या लोग बताते हैं कि 5 से 6 लाख के आसपास होगी। हमने कभी गौर नहीं किया, कभी काउंट करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन 5 से 6 लाख के आसपास बताई जाती है। और आज के लगभग 7 से 8 साल पहले की बात है, जब हम पूरी तरह समर्पित थे सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को लेकर के, और उस संगठन के माध्यम से अनगिनत
है कार्य, अनगिनत प्रोजेक्ट पर हमने कार्य किया है। और ऐसा नहीं था कि सरकार मुझे फंड देती थी, आप लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से और जो अपना व्यक्तिगत वजूद था उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाते रहे और कंटिन्यूअसली उनकी मदद करते रहे। जो व्यक्ति सातिर नहीं है, बदमाश किस्म का नहीं है या किसी का अंधभक्त नहीं है, जब आप उससे पूछोगे तो बीआरपी के प्रति उसका नजरिया बहुत ही बेहतरीन पाओगे, जिसके अंदर सोचने समझने की परख होगी। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि आधुनिक जो दार्शनिक हैं, अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आई है, 2-3 दार्शनिकों ने यह डिक्लेयर किया है कि भारत मदारियों का देश है। यहां पर अगर आप मदारी दिखाओगे, मदारी का मतलब जानते हैं आंख में धूल झोंकना, जो चीज नहीं है वो चीज सिद्ध कर देना, अगर यह काम आप कर लेते हैं जैसे मोदी जी करते हैं तो जनता आपकी दीवानी हो जाएगी। तो आजकल जादूगर, मदारी किसको बोलते हैं, या चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं की बड़ी क्रेजिंग है देश के अंदर। वास्तविकता बोल दिया तो लोग आपसे टूट जाते हैं, आपसे छूट जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता को सुनना आजकल जो है 90% लोगों की मैं बात करूं तो नहीं चाहते हैं, जबकि जानते हैं कि ये सही है। लेकिन अंधभक्ति और आस्था ऐसी बीमारी है कि समझ लो कैंसर से भी कहीं खतरनाक है। तो साथियों, हम सूरत पिछले 6-7 साल पहले गए, वहां पर मैंने पहले भी बताया था लाइव वीडियो में, तब सिर्फ यशराज भाई, राकेश मौर्य जी, सुभाष जी, अच्छे लाल जी और एक भाई है उनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, शर्मा जी, और मौर्य चैरिटेबल ट्रस्ट, मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, ओनली वन संगठन जिसको हम संस्था बोलेंगे वो काम कर रही थी। एकीकरण के नाम पे पूरा समर्थन मिला, सभी लोगों ने मिलकर के एक भव्य आयोजन किया। और 7 साल पहले मेरे हिसाब से बहुत बड़ा समय नहीं है, जो आज समाज में लोग आगे होकर के बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, या अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम सम्राट अशोक हम ही हैं। शायद वे रहे होंगे लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। ठीक है, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद हमारा जो सूरत का क्षेत्र है वो थोड़ा बियॉन्ड सिलेबस पड़ता था। बियॉन्ड सिलेबस इन द सेंस कि हमारा जो मुख्य टारगेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में पहले हमें फोकस करना था। इस वजह से थोड़ा सा हम उस पीरियड में वहां पे डाउन हुए और बहुत ज्यादा हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और 2-3 साल बीता कि अब जो 3 साल ठीक पहले, अभी बीच में एक बार और भी मैं गया था, तो मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों ने, मौर्य समाज के लोगों ने, मौर्य समाज जो संगठन चल रहा है अभी, जिनके प्रति आलोचनाएं जारी हैं हमारी तरफ से, और वे लोग पूरे जोशो और जुनून में गाली गलौज कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से जो है, और भाई विशेष तो पर्सनली जानने का हमारा मेन मतलब भी नहीं था। तो मौर्य समाज सूरत संगठन के लोग मिले, एक तो मीटिंग हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई, और उसके बाद 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम गए थे और उसके बाद चले आए, क्योंकि हमको जाना था अहमदाबाद। वहां पर एक कार्यक्रम लगा हुआ था और
उस कार्यक्रम में हमको शामिल होना था। हमारे भाई बीआरपी के समर्पित साथी पप्पू मौर्य जी थे, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था। एक कार्यक्रम अहमदाबाद में रखा हुआ था और अहमदाबाद में बड़ा जो है स्केल पे हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, तो वहां पर जो है मीटिंग प्रोग्राम होना था, इसलिए जो है हम भाई सूरत आकर के फिर वैसे चले जाएंगे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहा। और इसके ठीक पहले इन्होंने मौर्य समाज सूरत के लोगों ने हमको क्यों सपोर्ट किया, या इस बार हम गए तो हमसे क्यों मुलाकात की, उसका मेन कारण मैं बताऊं आपको। बातचीत हमारी जारी रही है और बदायूं इलेक्शन के दौरान 16 अप्रैल को पिछली साल सम्राट अशोक